नमस्कार दोस्तों, लर्निंग विद श्याम में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी के बारे में, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। काफ़ी भर्तियों में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज उनकी सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान है क्या। सबसे पहले हम समझते हैं शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ क्या है। सबसे पहले शिक्षा है, उसका अर्थ होता है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया से। कि शिक्षा का मतलब होता है या उसमें सीखा जाता है, वो सिखाया जाता है। शिक्षा जो शब्द है वो शिक्ष धातु से और उसमें ए प्रत्यय लगने से शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई, शिक्षा शब्द का निर्माण हुआ। उसी प्रकार विद्या और विद्या शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है और उसमें भी ए प्रत्यय लगा है और जिसका अर्थ होता है जानना। उसी प्रकार शिक्षा का मतलब है सीखना और सिखाने से और विद्या का मतलब है उसको जानने से। तो शिक्षा के लिए आंग्ल भाषा में एजुकेशन शब्द का प्रयोग हुआ है। शिक्षा को बताने के लिए आंग्ल भाषा में एजुकेशन शब्द का प्रयोग, उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मानी जाती है, एजुकेटम, एजुकेयर और एजुशियर। इन तीनों का अर्थ अगर हम देखें तो तीनों का लगभग सेम सा है। शिक्षण की क्रिया, ऊपर उठना, उठाना या आगे बढ़ना, तो तीनों में ही प्रतिक्रिया प्रोसेस बढ़ती है और यही मतलब होता है शिक्षा का। शिक्षा का मतलब होता है सीखने और सिखाने की प्रतिक्रिया, जिसमें कुछ सीखा जाता है और सिखाया जाता है। शिक्षा की परिभाषाएं क्या होती है। फोबेल के अनुसार, फोबेल जो महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है। फोबेल के अनुसार क्या कहा। फोबेल ने ये कहा था कि शिक्षा है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य है या बालक है वो अपना विकास करता है। स्वामी विवेकानंद का मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मतलब मनुष्य अपने आप में पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करता है, पूर्ण रूप से अपने आप को समझ सकता है, अभिव्यक्त करता है, वही क्या है, वही शिक्षा है। महात्मा गांधी के अनुसार महात्मा गांधी ने क्या कहा शिक्षा के बारे में। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क या आत्मा के सर्वांगीण विकास एवं सर्वोत्तम विकास से। महात्मा गांधी अनुसार कि मेरा है जो मनुष्य का पूरा शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का पूर्ण विकास होता है, वही क्या है, शिक्षा है। अरस्तु वही हैं जिन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा रूप में अध्ययन किया था। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। कि अगर एक स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क है, इसका मतलब वो शिक्षा का निर्माण कर रहा है। उसके बाद पेस्ट्रोलॉजी के अनुसार मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक व सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। मतलब जब शिक्षा का विकास हो रहा है, वो अगर आंतरिक शक्तियों का और स्वाभाविक इन सब का क्या है, सामंजस्य बन रहा है एक, और उसमें पूर्ण विकास हो रहा है, वही क्या है, शिक्षा है। उसके बाद में स्पेनर के अनुसार शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करना। कि एक तो आंतरिक जो अंदर की शक्ति है वो, और बाह्य जो जगत की जो शक्तियां हैं उन दोनों के मध्य क्या करना, सामंजस्य करना, उसको समझना, उसके ऊपर आधार पर कार्य करना, उसको जानना, वही क्या है, शिक्षा कहलाती है। इसलिए शिक्षा का मतलब है कि किसी चीज़ को जानने से, समझने से और अपने आप का पूर्ण विकास करना ही शिक्षा कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान के अर्थ की। शिक्षा के बारे में हमने देख लिया, अब मनोविज्ञान के बारे में देखते हैं कि मनोविज्ञान है क्या, जिसका हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। मनोविज्ञान वो क्या चीज़ है। मनोविज्ञान शब्द है वो यूनानी भाषा के साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है और ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो साइकी और लॉग्स। साइकी का मतलब होता है आत्मा से और लॉग का मतलब होता है अध्ययन से। साइकी का मतलब आत्मा से और लोग का मतलब होता है अध्ययन से। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान कहा जाता है। मनोविज्ञान को कई नामों से जाना जाता है। आत्मा विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। ये हम आगे ये बताएंगे कि कब कब किसने कौन से विज्ञान से इसको जाना था। और अगर देखा जाए मनोविज्ञान की परिभाषा से शॉर्ट रूप में देखा जाए तो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है, वही मनोविज्ञान है। उसी में किया जाता है। मनोविज्ञान में क्या किया जाता है, प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वो क्या है, मनोविज्ञान है। आत्मा के विज्ञान के रूप में इसका समर्थन किसने किया था। अब अलग अलग आए थे। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान 16वीं
16वीं शताब्दी तक सदी तक क्या था, ये एक परिभाषा प्रचलन में थी कि इसको क्या कहा जाता है, आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। और इसके समर्थन में कौन थे, इसके समर्थन में प्लेटो, अरस्तु, जकार्ते, ये सब क्या हैं, इनके समर्थन में थे। ये कहते थे कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान एक आत्मा का विज्ञान है। ये परिभाषा है वो 16वीं सदी तक चलती है। 16वीं सदी के अंत तक इसको भाषा को ये जो परिभाषा थी उसको अमान्य कर दिया गया। इसके बाद में 17वीं शताब्दी में जो दार्शनिक हुए थे उन्होंने इसको मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में समर्थन किया कि ये भी मनोविज्ञान है, वो मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। तो 17वीं शताब्दी में इसमें समर्थक पंपोलॉजी और थॉमस रीड ये इसके समर्थन में थे। और ये तो इटली के निवासी थे, पंपोलॉजी और ये जो थॉमस रीड हैं ये इटली के निवासी थे। और इसके बाद जो अन्य थे, लॉग थे, बर्कली थे, ये भी उसके साथ सम्मिलित थे और इन्होंने इसकी परिभाषा मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा। लेकिन 16वीं शताब्दी की यह परिभाषा 17वीं शताब्दी के अंत आते आते इसको भी अमान्य कर दिया गया। उसके बाद में 19वीं सदी और 19वीं सदी के विज्ञान को इसको चेतना का विज्ञान कहा गया, चेतना के विज्ञान को संबोधित किया गया। इसके समर्थन में विलियम वुंट भी आए, विलियम वुंट, जेम्स शेली, टिंचर, ये सब थे। ये सब क्या थे, इनके समर्थन में थे और इससे 19वीं सदी में चेतना का विज्ञान कहा गया था। 1905 के अंदर 1905 के अंदर विलियम मैकडूगल जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के अंदर चेतना को एक बुरा शब्द बताकर उसकी आलोचना की थी। और 19वीं सदी के अंत मतलब 20वीं सदी आते आते ये परिभाषा भी क्या हो गई, इस परिभाषा को भी अमान्य कर दिया गया। 20वीं सदी के अंत में इस परिभाषा, इसको किसका नाम दिया गया, इसको व्यवहार या अनुभूति का विज्ञान दिया गया। 20वीं सदी मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में, व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना गया। इसके समर्थन वॉटसन, वुडवर्थ और स्किनर आदि थे। और वर्तमान में इसी परिभाषा को क्या है, स्वीकार कर लिया। और तब से लेकर 20वीं शताब्दी से लेकर अब तक परिभाषा यही चल रही है, कौन सी, व्यवहार का विज्ञान बोला जाता है। तो इस प्रकार इनके मनोविज्ञान के अलग अलग जो परिभाषाएं दी थी, अलग अलग बताया था कि कौन सी सदी में इसको किस काल में जाना जाता है। उसके बाद में सबसे पहले मनोविज्ञानी का जो अध्ययन है, कुछ परिभाषाएं मनोविज्ञान की जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अरस्तु ने मनोविज्ञान को एक दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में अध्ययन किया था। लेकिन मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसको जाता है, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का श्रेय है वो अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम जेम्स को जाता है। और इसीलिए विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और उन्होंने पुस्तक लिखी थी 1890 के अंदर और वो पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। अब मनोविज्ञान की डेफिनेशन देखते हैं क्या क्या है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाला मानव व्यवहारों का विज्ञान है। वुडवर्थ के अनुसार कि मनोविज्ञान जब वातावरण के संपर्क में आता है और उनके मानव के व्यवहार में जो परिवर्तन उत्पन्न होते हैं वही विज्ञान है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। स्किनर क्या कहते हैं, स्किनर कहते हैं कि मनोविज्ञान है वो व्यवहार और अनुभव जब मनुष्य में विकसित हो जाता है तो भी वो जो जिसका अध्ययन किया जाता है वो मनोविज्ञान है। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। परिभाषा बहुत सारी हैं, इसमें मैन हम पढ़ रहे हैं। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। बोरिंग के अनुसार स्किनर और वुडवर्थ, मैकडूगल ये कुछ वैज्ञानिक हैं, इनकी जो परिभाषाएं वो बार बार पूछी जा सकती हैं। तो क्रो के अनुसार मनोविज्ञान है वो मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। बोरिंग क्या कहते हैं, बोरिंग के अनुसार क्या है, बोरिंग के अनुसार मानव प्रकृति का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। और स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभवों का विज्ञान है। इस प्रकार अलग अलग जो विद्वान हुए थे उन्होंने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी थी। और इसी प्रकार छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम ये वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से इसको आगे पढ़ते भी रहेंगे। तो कुछ सिद्धांत भी दिए थे, तो सिद्धांतों के बारे में भी हमें उनको पढ़ना है। जैसे मनोविज्ञानी के आदिजनक के रूप में किसको जाना जाता है, मनोविज्ञान के आदिजनक के रूप में अरस्तु को जाना जाता है।
आदि जनक के रूप में किसको जाना जाता है? अरस्तु को जाना जाता है। उसके बाद आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण किसने किया था और कहाँ पे किया था? ये किया था लिमचिंग के अंदर जनवरी में, और इसके जो स्थापना करने वाले थे वो थे विलियम वुंड। कौन थे? विलियम वुंड। उन्होंने 1879 के अंदर उनका मतलब उसका निर्माण किया था। उसी प्रकार अमेरिका मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना स्टैनली हॉल ने की थी 1892 के अंदर। तो इस प्रकार छोटे छोटे क्वेश्चनों के माध्यम से पढ़ते जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।